Hello, welcome to Dark Night Tarot. Today's topic, who is coming in your life? Let's see, देखते हैं आपकी लाइफ में कौन आ रहा है. ठीक है, who is coming in your life? आपकी लाइफ में राइट नाउ कौन आ रहा है? कलेक्टिव रीडिंग होती है, टाइमलेस रीडिंग होती है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी. जितनी रेजोनेट करती होती रखें, फोर्सफुली कुछ भी रेजोनेट करने की कोशिश मत किया करें. लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती हैं, रेजोनेट आपसे कर भी सकती हैं और नहीं भी. ठीक है, किसी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं होती. और एक न्यू चैनल मैंने आप लोग के लिए क्रिएट करा है, डार्क नाइट लव टैरो शॉर्ट्स के नाम से. उसका लिंक मिलेगा आपको कमेंट बॉक्स में, मैं पिन कर दूंगी. ठीक है, अच्छे देखते हैं हु इज कमिंग. आपकी लाइफ में कौन आ रहा है? हु इज कमिंग? ओके, इमोशनल पर्सन है कोई. ये अपनी लाइफ में जो भी इंसान है अपनी लाइफ में एक फैमिली, हैप्पीनेस, जैसे कि इस पर्सन को एक फैमिली बनाना बहुत पसंद है. एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो सकता है. ठीक है, जो आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है. काफी मदरली, केयरली, एक कोई मेल है या फीमेल है, एक नर्चरिंग नेचर है इस पर्सन का. ठीक है, आपके साथ अगर कनेक्ट होगा तो इसका ड्रीम है टेन ऑफ कप्स. इसका ड्रीम है मैरिज, कमिटमेंट. ठीक है, ये अपनी लाइफ में मैरिज और कमिटमेंट का माइंडसेट बना रहा है. ठीक है, इस वक्त वेट कर रहा है किसी चीज का. ये आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकता है, ये आपका कोई पास कनेक्टेड हो सकता है, लेकिन इसका ड्रीम मैरिज है, कमिटमेंट है. ठीक है, इसका टेन ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी. इस पर्सन का ड्रीम है मैरिज, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी अपनी लाइफ में. लव एक मतलब कि एक न्यू साइकिल, लव लाइफ को लेकर किसी न्यू फेज को स्टार्ट करना. अगर जो भी पास्ट चैप्टर है या पास्ट इस पर्सन की लाइफ की चीजें हैं, ये उनको क्लोज कर रहा है. ठीक है, पास्ट चैप्टर को क्लोज कर रहा है, पास्ट सिचुएशन को खत्म कर रहा है. ये पर्सन एम्प्रेस यहाँ पे है. ठीक है, यहाँ पर काफी नर्चरिंग, केयरिंग इस पर्सन का नेचर हो सकता है. हु इज कमिंग? वेट, क्लैरिफाई करेंगे ये कौन है. क्लैरिफाई द एम्प्रेस. क्लैरिफाई द एम्प्रेस. हु इज कमिंग इन योर लाइफ? कि कौन है जो आपकी लाइफ में आ रहा है? यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी क्यों आई है? बहुत फेमिनाइन एनर्जी हो सकती है इस पर्सन की. टू ऑफ कप्स. इस पर्सन को अपनी लाइफ में इमोशनल बैलेंस चाहिए. ठीक है, हीलिंग चाहिए, इमोशनल बैलेंस चाहिए, हीलिंग चाहिए. अगर आप कोई मेल है तो बहुत इमोशनल फीमेल आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हो रही है, कनेक्ट हो रही है, जो बहुत डीप डाउन एक इमोशनल कनेक्शन, कोई इमोशनल बॉन्ड सर्च कर रही है. अगर आप क्या नाम है, फीमेल है, तो कोई ऐसा मेल आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हो रहा है जो बैलेंस रिलेशनशिप चाहता है और जो बहुत इमोशनल पर्सन है. ठीक है, एक इमोशनल कनेक्शन, उसकी इमोशनल, ये पर्सन अपनी इमोशनल हीलिंग चाहता है. ठीक है, इसका माइंडसेट आपके साथ कनेक्ट होने का यह है, एक इमोशनल बैलेंस लाना अपनी लव, अपनी लाइफ में. ठीक है, आपके साथ कनेक्ट होकर. टेन ऑफ कप्स की एनर्जी है. इस पर्सन का ड्रीम एक टेन ऑफ कप्स का है. ये पर्सन जो भी है, ठीक है, एक इमोशनली अपनी लाइफ को कोई न्यू सर्कल, कोई न्यू साइकिल स्टार्ट करना चाह रहा है. क्लैरिफाई टेन ऑफ कप्स. क्लैरिफाई टेन ऑफ कप्स. यहाँ पे टेन ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है? ओके, किसी तरीके की क्लैरिटी, किसी तरीके की न्यू स्टार्ट यहाँ पर ये आपके रिलेशनशिप में हो सकता है. ठीक है, कुछ क्लियर कट यहाँ पर आपको समझ में आ सकता है. ये पर्सन आपसे क्या चाह रहा है, लेकिन एक क्लैरिटी होगी. अगर ये पर्सन आपसे कनेक्ट कर रहा है, न्यू है या पास्ट है, किसी क्लैरिटी को लेकर आ रहा है, क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी. कम्युनिकेशन आप लोग की इंटरनेट के थ्रू हो सकती है, या आप लोग कहीं मिल सकते हैं, जैसे कि कहीं आप बैंक में, या कहीं पैसों की जगह, कहीं अर्निंग, मतलब कि कहाँ कहीं आप जॉब करते हैं, किसी ऑफिस में. इस पर्सन से किंग ऑफ सोर्ड की एनर्जी है यहाँ पे. ये पर्सन बहुत क्लियर है, इसका विजन क्लियर है. इसको मैरिज चाहिए, इसको कमिटमेंट चाहिए, इसको अपनी लाइफ में अब कमिटमेंट, मैरिज, एक लीगल कमिटमेंट चाहिए. ऐसा हो सकता है पास्ट में इस पर्सन ने अपनी लाइफ में एक मैरिज और कमिटमेंट के लिए इस पर्सन का शायद माइंड नहीं बन रहा था. ठीक है, लेकिन अब राइट नाउ इस पर्सन का माइंड थोड़ा सा कमिटमेंट की ज्यादा तरफ है. ठीक है, ये अपने लाइफ में एक
टेम्परेरी रिलेशनशिप या टेम्परेरी कनेक्शन नहीं बनाना चाहता। ये एक फेज कंप्लीट कर कर आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है, ठीक है। एक फेज इसकी, ये किसी किसी का पास्ट हो सकता है, काफी इंडिसाइसिव एनर्जी में था ये पास्ट आपका पार्टनर, ठीक है। एक स्लीपलेस नाइट में था, ये पास्ट को कंप्लीटली खत्म कर रहा है अपनी लाइफ में, एक इमोशनल हीलिंग कर रहा है और कुछ क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी रख रहा है, इसको क्लियर अपने विजन, अपना विजन क्लियर कर रहा है, अपना अपने थॉट्स को क्लियर कर रहा है। अगर यहाँ पे इसके पास चॉइसेस भी थी तो चॉइसेस खत्म करके डिसीजन मेकिंग करके एक तरफ हो रहा है, ठीक है। इमोशनल, एक इमोशनल डिसीजन मेकिंग रहेगी इसकी, ये इमोशनल हीलिंग चाहेगा, इसकी हीलिंग की नीड है, ठीक है। एक इमोशनल इसको एक सपोर्ट की नीड है इस पर्सन को। Who is coming in your life? Eight of Swords, mental blockages, mental stuckness, मेंटली ब्लॉक, मेंटली बहुत ज़्यादा स्टकनेस है इस रिश्ते में, ठीक है। जो भी ये पर्सन है यहाँ पर, ये पर्सन किसी ब्लॉकेजेस से बाहर निकल रहा है, किसी एक पास्ट कोई पेन है इसके अंदर, उससे हील होना चाह रहा है, ठीक है। कुछ पेन है, कुछ एंड किया है, कुछ खत्म हुआ है, कोई मेंटल ट्रॉमा था इस पर्सन की लाइफ में, ठीक है। उस चैप्टर को क्लोज कर रहा है, उस चैप्टर को खत्म कर रहा है। क्लैरिफाई एट ऑफ सोर्स, किस तरीके के ऑब्स्टिकल, किस तरीके की ब्लॉकेजेस इस पर्सन के माइंड में चल रही है राइट नाउ। भाई अपनी लाइफ में कोई न्यू शुरुआत, लव रिलेशनशिप को लेकर न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट, एक इमोशनल सपोर्ट के साथ कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहता है। क्लैरिफाई एट ऑफ सूट्स। हाँ, मैनिफेस्ट कर रहा है अपनी लाइफ में कोई स्टेबल और मतलब कि एक स्टेबल पार्टनर, एक स्टेबल मेच्योर, एक जेन्युइन पर्सन, ठीक है। स्टॉकिंग एनर्जी है तो यहाँ पर इंटरनेट के थ्रू आप लोग की कम्युनिकेशन हो सकती है, ठीक है। और मैनिफेस्टेशन चल रही है इस पर्सन की तरफ से, ये जो भी है ये आपको मैनिफेस्ट कर रहा है अपनी लाइफ में। ये पास्ट भी हो सकता है, न्यू भी हो सकता है, लेकिन ये किसी मेंटल स्ट्रगल से ये गुजर रहा है या मेंटल स्ट्रगल से बाहर आने की कोशिश कर रहा है। जो लोग नहीं होते टॉक्सिक कनेक्शन में स्टक हो जाते हैं, जिनका उस टॉक्सिक कनेक्शन में उनको पीस भी नहीं मिल रहा होता, बाहर भी नहीं आ पा रहे होते, ठीक है। जैसे कि ये किसी रिश्ते से बाहर ऑलमोस्ट निकल चुका है, लेकिन एक मेंटल ब्लॉकेजेस, जैसे मेंटल स्टकनेस, कोई पास्ट है, आप दोनों के बीच कोई पास्ट रहा है, ठीक है। शायद ये ऐसा कोई एक्स हो सकता है जो आप लोग के बीच कोई पास्ट सिचुएशन रही है, कोई पास्ट कनेक्शन रहा है, रह रहकर उस चीज को सोचता है, लेकिन इसको एक मतलब अट्रैक्ट कर रहा है ये रिश्ता, ये कनेक्शन इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये चाहकर भी जैसे कि इस रिश्ते में वो इन्वेस्ट नहीं कर पा रहा जो उसको करना चाहिए। अगर ये कोई न्यू है तो कोई कोई पास्ट इसका वुंडेड है, ठीक है। इसको जैसे कि ये जब जैसे एक कदम आगे बढ़ता है तो उसका पास्ट इसको पीछे की तरफ खींच लेता है, क्योंकि इसने अपनी लाइफ में ऐसी चीजें नेगेटिव एक्सपीरियंस करी हुई हैं जो इसको लगता है कि मतलब कि मुश्किल है। अब आजकल एक ऐसे टाइम में एक लॉयल, एक प्रैक्टिकल, एक जेन्युइन इंसान मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ये पर्सन किसी मेच्योर पर्सन को, मेच्योर फीमेल को या मेल को अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, मैनिफेस्ट कर रहा है, जो एक इंडिपेंडेंट हो और फाइनेंशियली भी स्ट्रांग हो, ठीक है। या खासतौर पे अगर ये कोई फीमेल है तो ऐसा मेल जिस मैनिफेस्ट करी जिसके जिसके पास एक अच्छी अर्निंग हो, अच्छा पैसा हो, ठीक है, स्टेबल हो, ठीक है, जॉब हो उसकी, कुछ ना कुछ अच्छा हो, स्टेबल हो। अगर कोई फीमेल है तो यहाँ पे आप फीमेल की लाइफ में अगर ये कनेक्ट कर रहा है तो वेटिंग एनर्जी, बिल्कुल कुछ खत्म हुआ है। ये जो भी इंसान है इस पर्सन की लाइफ में कुछ एंड हुआ है, द वर्ल्ड एंड टेन ऑफ सोर्ड्स, बिल्कुल। अगर ये आपका पास्ट लवर है, इसकी लाइफ में चॉइसेस थी तो एक फेस खत्म हो चुका है। एक मतलब कि जहाँ भी स्टक था, जहाँ पे भी स्टक था ये पर्सन, आपको कुछ दे नहीं पा रहा था, वो सिचुएशन खत्म हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप इस पर्सन का वेट कर रहे थे तो ये आपका वेट एंड होने वाला है। अगर किसी किसी का ये पास्ट कनेक्शन है, पास्ट पर्सन है, ठीक है, ये आपको लेकर इमोशनल हो रहा है लेकिन डीप डाउन होल्ड बैक करके बैठा हुआ है। हु इज कमिंग इन योर लाइफ, आपकी लव लाइफ में कोई इमोशनल कनेक्शन स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। आप काफी कंफ्यूज है, लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी में आप बहुत ज्यादा डीप डाउन सोच रहे हैं जो आपका वेट है, क्या आपको मतलब कि एक पॉजिटिव डायरेक्शन देखने को मिलेगी। आप आइसोलेशन में है, ठीक है, आप काफी कंफ्यूज है, आपकी लाइफ में ऑप्शंस हैं, ठीक है। फाइव ऑफ पेंटिकल, आप एक लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी में आप किसी का वेट कर रहे हैं। यहाँ पर एक वेटिंग एनर्जी आपकी लाइफ में, एक द लवर
मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर की लाइफ में चॉइसेस थी, आपके पर्सन का फोकस कहीं और किसी कनेक्शन पे था, ठीक है। आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या आपका कोई एक्स लवर हो सकता है जिसको आप जिसकी आप अप्रोच का वेट कर रहे हैं, जिसका आप एक इमोशनल ओपन अप होने का वेट कर रहे हैं, जहाँ पे आपने बहुत कुछ इन्वेस्ट करा हुआ है, वहां से कुछ मिलने का वेट कर रहे हैं कि वहां से आपको कुछ फ्रूटफुल कुछ मिलेगा, ठीक है। आपकी कोई विश फुलफिलमेंट किसी पास्ट पर्सन से कनेक्टेड है, किसी एक वेटिंग एनर्जी से कनेक्टेड है, ठीक है। यहाँ पे आप कहीं ना कहीं वेट कर रहे हैं उस इंसान का। ओके, इस पर्सन की आपको लेकर राइट नाउ फीलिंग्स क्या है? स्टॉकिंग एनर्जी भाई बहुत ज्यादा है, नो कांटेक्ट में है। अगर आपका कोई एक्स पार्टनर भी है और कोई आपका ये न्यू भी है, ये आपको अप्रोच नहीं कर रहा, अभी इमोशंस हैं, होल्ड बैक करके बैठा हुआ है, ठीक है। ये हील करना चाह रहा है, ठीक है। यहाँ पर कम्युनिकेशन मुझे नजर नहीं आ रही, स्टॉकिंग एनर्जी ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पर स्टॉकिंग एनर्जी चल रही है। आप अगर ये एक्स है तो आप भी कहीं ना कहीं इस पर्सन को स्टॉक कर रहे हैं। टेन ऑफ पेंटिकल, स्टेबिलिटी, ठीक है। इस पर्सन की फीलिंग्स में स्टेबिलिटी, मैरिज, कमिटमेंट। यहाँ पे टेन ऑफ फैंस, किसी तरीके का स्ट्रेस, किसी तरीके का इस पर्सन के पास भाई ये पर्सन वो है जो आपको छोड़कर गया था। एक स्ट्रेसफुल एनर्जी में ये डिटैचमेंट कर कर इस रिश्ते से निकल कर गया था। इसको लगा था कि इस रिश्ते से मूव ऑन कर जाना ही बेहतर है। जब इसने मूव ऑन किया था, बिल्कुल ये पर्सन वो है जो इस रिश्ते से निकल गया था अपने पीस के लिए, अपने मेंटल सुकून के लिए, ठीक है। लेकिन अभी एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू फूल की एनर्जी है, लीप ऑफ फेथ लेना चाहता है, इस रिश्ते में किसी तरीके का एक्शन मूवमेंट करना चाहता है, ठीक है। लेकिन ये वो पर्सन है जिसके पास क्लियर कट टू ऑप्शन थे। इस पर्सन ने, आपको पता थी ये बात, लेकिन इस पर्सन ने किसी और पर्सन को चूज किया था। ये वो पर्सन है, ठीक है। यहाँ पर द वर्ल्ड, या आपके साथ कोई न्यू फेज, कोई न्यू साइकिल स्टार्ट करना चाहता है, एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करना चाहता है। साइलेंट है, बात नहीं कर रहा, नो कांटेक्ट हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर कम्युनिकेशन नहीं है आप दोनों की, एक साइलेंट ट्रीटमेंट चल रहा है। हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी, हीलिंग एनर्जी, इस पर्सन को रियलाइज हो रहा है जो इसने किया है, ठीक है। एक रियलाइजेशन का फेस है, एक रियलाइजेशन चल रही है आपके पार्टनर के माइंड में। लेकिन आप लोग आज भी एक दूसरे की तरफ काफी अट्रैक्टिव हैं, आपकी अट्रैक्शन एक दूसरे के बीच अभी भी कायम है, ठीक है। लेकिन आपके जो पार्टनर हैं, ये पर्सन स्टेबिलिटी का सोच रहा है, कैरियर ओरिएंटेड है, अपने फाइनेंसेस को स्टेबल कर रहा है और स्टेबल कनेक्शन का सोच रहा है इस रिश्ते को लेकर, ठीक है। किसी तरीके का न्यू फेस, कोई न्यू साइकिल स्टार्ट करना चाहता है। आप क्या सोचते हैं इस पर्सन को लेकर, आपके माइंड में क्या है? ये पर्सन आपको लेकर इमोशनल हो रहा है, पहले इतना इमोशनल नहीं था। आप सोचते हैं टॉक्सिक पर्सन है, ये आपको कुछ प्रोवाइड नहीं करता, ठीक है। इसको आप एक इन एंड आउट, एक प्लेयर की तरह देखते हैं, टॉक्सिक पर्सन की तरह देखते हैं। आप इससे आगे बढ़ रहे हैं, अपनी लाइफ में एक पीस चूज कर रहे हैं, ठीक है। आप इस इन एंड आउट एनर्जी को बर्दाश्त नहीं कर सकते, आपने एक होल्ड बैक कर लिया है अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को, अपने आप को। आप चाहते हैं अपनी लाइफ में आप एक पीस की तरफ जाए, आप अपने लिए जस्टिस, जैसे कि जस्टिस मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। एक जस्टिस चाहते हैं, आपको लगता है कि इस पर्सन ने आपको कभी जस्टिस नहीं दिया, आप बहुत टाइम से स्टक थे इस सिचुएशन में, इस पर्सन ने आपको एक लॉन्ग टाइम तक इसी कनेक्शन में स्टक रखा, आपको क्लोजर नहीं मिला, या आप बहुत टॉक्सिसिटी, आप टॉक्सिक वे में इस रिश्ते में इस पर्सन के साथ कनेक्टेड रहे। मतलब कि टू ऑफ पेंटिकल, ये बहुत कंफ्यूज था किसी के बीच और आपको लेकर, ठीक है। कोई और यहाँ पर हो सकता है जिसकी वजह से यहाँ पे स्टकनेस क्रिएट थी। इस पर्सन ने आपको जगल किया है किसी और पर्सन के साथ, या किसी और सिचुएशन के साथ कुछ ना कुछ था जो ये आपके ऊपर उस चीज को प्रायोरिटी देता था, ठीक है। इसने फाइट नहीं करी कभी भी इस रिश्ते के लिए, इस सिचुएशन के लिए, जो भी था, ये जो आपका टॉक्सिक कनेक्शन था, जो कंफ्यूजन थी, एक व्हील की एनर्जी, चेंज हुआ है कुछ इस रिश्ते में। इस रिश्ते में या तो आपके एक डेस्टिनी में कोई चेंज आया है, ठीक है। जैसे कि चीजें रेट्रोग्रेड हुई है तो कुछ चेंज, किसी की लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है तो किसी की लाइफ में कुछ बैड हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर फोर ऑफ सोर्स की एनर्जी है, ठीक है। ये पर्सन आपको लेकर सोच रहा है, किसी तरीके का चेंज आ रहा है इसके थॉट में, ठीक है। अगर इसने आपको किसी और के साथ कंपेयर कर रहा है, जगल कर रहा है, तो इस चीज को भी ये पर्सन, जैसे कि बहुत ज्यादा एक गहरी थिंकिंग चल रही है इस पर्सन के अंदर। आप तो साइलेंट हुए हैं, आपके लिए एक जस्टिस चाहते हैं, आप उसका एक जस्टिस मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपने आप को होल्ड बैक करके बैठे हुए हैं, ठीक है। ये पर्सन आपको लेकर सोच रहा है, पास्ट मेमोरीज, पास्ट टाइम में जो आपने अच्छा टाइम स्पेंड करा, उस चीज को लेकर सोच रहा है। आपके पार्टनर की लाइफ में थर्ड पार्टी जरूर थी, आपके पर्सन ने आपके ऊपर किसी और को चूज किया था, किसी और को वैल्यू दी थी, आपके पर्सन को लग रहा था उसकी वैल्यू और उसकी वर्थ ज्यादा है। अगर ये पर्सन उसको चूज करता है, एक लॉन्ग टाइम में ये डिसीजन आपके पार्टनर का अच्छा रहेगा, ठीक है। कोई ऐसा पर्सन हो सकता है, आपको पता था डायरेक्टली इस पर्सन ने आपको छोड़ दिया है, किसी और को चूज कर लिया, या आपको छोड़कर कहीं और मूव ऑन करके गया, क्योंकि किसी के पास या तो अच्छी लुक्स थी, या तो अच्छा पैसा था, या अच्छा कैरियर, या अच्छी लाइफ थी, अच्छी वेल्थ थी, कुछ ना कुछ ऐसा था जिसको
इसको लगा कि वहाँ ज़्यादा इस पर्सन को पीस और सुकून मिलेगा, वहाँ कम मेहनत करनी पड़ेगी, वहाँ कम स्ट्रगल है, ठीक है। आपके पार्टनर की लाइफ में जैसे कि चॉइसेस थी, यहाँ पे लोगों का इन्वॉल्वमेंट लग रहा है, जैसे कि आपके पर्सन ने लोगों की बहुत ज़्यादा सुनी, किसी किसी की बहुत ज़्यादा सुनी, और आपको जब एक डिसेप्टिविटी या नेगेटिविटी आपको फेस करने को मिली, तो यहाँ पर आपके पार्टनर ने सोचा नहीं कि आपके ऊपर क्या फील होगा या क्या आप सोचेंगे, ठीक है। आपके पर्सन ने बिना सोचे समझे पास में कोई ऐसी डिसीजन मेकिंग की है जिसकी वजह से एक स्ट्रेस है, ठीक है, आपके अंदर। आप स्ट्रेस है, डिस्टर्ब है आप। हु इज कमिंग इन योर लाइफ, लेट्स सी, देखते हैं आपकी लाइफ में कौन है जो वापस आ रहा है। ये पर्सन काफी इमोशनल है, आपके साथ एक बैलेंस करने के लिए वापस आ रहा है, इस रिश्ते को हील करने के लिए वापस आ रहा है। ये वो इंसान है जो इस रिश्ते को एक मतलब के टॉक्सिसिटी में स्टक करके चला गया था, ठीक है। इट इज सेफ फॉर यू टू लव, ठीक है। आप शायद ऐसा हो सकता है आप इस सिचुएशन में आने से पहले बहुत ज्यादा सोचें ये सेफ है या नहीं है। ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव लव, हाईएस्ट एनर्जी ऑफ ऑल, ठीक है। फाइनेंसेस एंड करियर, आप आपके पार्टनर फाइनेंसेस एंड करियर बहुत ज्यादा एक फाइनेंशियली ग्रोथ, एक फाइनेंशियली आपके पार्टनर को चीजों का वो था फ्लर्ट, यहाँ पे फ्लर्ट फन फ्लर्ट, इस पर्सन का नेचर थोड़ा सा एक फाइनेंसिस, यहाँ पर इस पर्सन को कोई स्ट्रगल ऑब्स्टिकल हो सकता है इस पर्सन की लाइफ में, ठीक है। ट्रस्ट इश्यूज यहाँ पर क्रिएट हो चुके हैं, आपको ये पर्सन एक फन फ्लर्ट करने वाला इंसान लगता है, आपको लगता है ये एक लॉन्ग टर्म वाला पर्सन नहीं है। एक्सप्रेस योर लव, ठीक है, कोई अपना लव एक्सप्रेस करना चाहता है और आपका ट्रस्ट को गेन करना चाहता है, आपका ट्रस्ट जीतना चाहता है, ठीक है। रिलीज योर एक्स, आपके ये पर्सन किसी एक्स को रिलीज कर रहा है, मैंने कहा ना अब ये न्यू भी है तब भी किसी एक्स को रिलीज कर रहा है, और अगर ये कोई पुराना है, ठीक है, और तब भी अपने किसी एक्स पार्टनर को रिलीज कर रहा है राइट नाउ, और आपको कुछ एक्सप्रेस करना चाहता है, आपके साथ एक न्यू कनेक्शन में आना चाहता है। बहुत बहुत टाइम से साइलेंट और कोल्ड रहा है, लेकिन एक एक्सप्रेसिव मूड में आना चाहता है, आपके साथ रिकनेक्ट होना चाहता है, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पर रखूंगी, रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब, थैंक यू।